NORCET aspirants, welcome back to Nursing Experts. So, NORCET 8 एग्जाम का प्री कंडक्ट हो चुका है. अब हम रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं. वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. ठीक है. सो आपके पास दो सिनेरियो बचते हैं. एक, आपका मेंस क्लियर हो गया, विच इज द बेस्ट थिंग, राइट. आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे किसी भी सिलेक्टेड एम्स में या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, राइट, विच इज द बेस्ट थिंग विच विल हैपन टू यू दिस ईयर. बट अगर किसी रीजन की वजह से आपका प्री क्लियर नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, क्या आप कर सकते हैं टू अचीव योर गोल ऑफ बिकमिंग अ नर्सिंग ऑफिसर, राइट. सो अगर प्री क्लियर हो गया, मींस आपका 2 मई को है, राइट, विच इज द बेस्ट थिंग. बट अगर किसी रीजन की वजह से आप प्री क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस नहीं लेना है. आपने नर्सिंग करी है, राइट. So you will be never devoid of any opportunities. Opportunities की कमी आपको कभी भी नहीं पड़ेगी अगर आपने नर्सिंग कर रखी है, ठीक है. So कौन सी अपकमिंग वैकेंसीज हैं आप जिनका एग्जाम आप दे सकते हो अगर आप नॉर्सेट 8 के प्री में क्लियर आउट नहीं हुए. पहला, उस सबसे पहले एग्जाम कौन सा कंडक्ट होने वाला है? एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है, इट इज RRB ऑन 28 और 29 ऑफ अप्रैल, राइट. ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है ताकि आप रेलवे में नर्सिंग की जॉब कर सके, विच इज द बेस्ट थिंग, राइट. सेकेंड थिंग, GMCH ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दी है फॉर मोर देन 150 वैकेंसीज. आपके पास सेकेंड अपॉर्चुनिटी भी सामने है, राइट. थर्ड अपॉर्चुनिटी कौन सी आपके पास? KGMU ने मोर देन 700 वैकेंसीज को क्लियर आउट कर दिया है दैट दे विल कंडक्ट एग्जाम फॉर मोर देन 700 पोस्ट. So I don't think that you have any reason to be demotivated, right? आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी भी हाथ में हैं. तो आपको क्या करना है? आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है. आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रखनी है. आपको उसी फेज में, उसी स्पीड में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है ताकि आप RRB का एग्जाम भी क्लियर करें, राइट, आप GMCH का भी क्लियर कर पाए एंड अल्टीमेटली KGMU तो आपके पास है ही, राइट. एंड जब तक ये 3 एग्जाम्स कंडक्ट होंगे आपके पास नॉर्सेट 9 की अपॉर्चुनिटी वापस आ जाएगी क्योंकि अब नॉर्सेट 2 बार होता है साल में. सो आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी रीजन टू बी डीमोटिवेटेड. सो आपको करना क्या है? आपको अपनी प्रिपरेशन को रखना है कंटिन्यू एंड रहना है मोटिवेटेड, क्योंकि अगर एक अपॉर्चुनिटी खत्म हुई है तो आपके पास 4 और हैं, राइट. सो अगर आपने नर्सिंग की है, यू नीड नॉट बी डीमोटिवेटेड. कंटिन्यूस रखो अपने वर्क को, अपने हार्ड वर्क को, and nursing experts से जुड़े रहे. See, thank you. Subscribe for more videos.